अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अली जी। होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के जो बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है द मिलियनेयर बुकलेट बाय ग्रेट कार्डोन। ग्रेट कार्डोन जो है हमेशा पैसों की बात करता रहता है, बिजनेसमैन है और अमेरिका में उसके बड़े बड़े बिजनेसेस है, लेकिन सबसे अहम बात यह है ही वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल। कि ग्रेट कार्डोन ने ये किताब क्यों लिखी? ग्रेट कार्डोन का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था ऐसी कोई किताब लिखने का। इसने इस किताब में बताया कि मैं एक चैरिटी इवेंट पे गया जहाँ पे फंड रेजिंग करनी थी, तो पता चला वहाँ पे लोग जो फंड देने आए हैं वो इतना केपेबल नहीं है देने के लायक, और इसको ये अंदाज़ा हो गया था जहाँ स्पीच करते हुए। सो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से कंट्रीब्यूशन करने के बाद मुश्किल से 1 मिलियन तक वो कंट्रीब्यूट कर पाए, लेकिन जब एक तरफ एक बंदा आया उसने 1 मिलियन का एक चेक लिख के दिया, वो देख के ग्रेट कार्डोन को ये आइडिया आया कि लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती, लोगों को ये अकल क्यों नहीं आती कि मिलियनेयर बनना या बिलियनेयर बनना कि एक गेम है, एक फैंटेसी है जो सीखना पड़ेगा। तो उसने ये किताब उसी रात को 2 घंटे में लिख ली। 2 घंटे मुझे पढ़ने में भी नहीं लगे, 2 घंटे मुझे सोचने में लगे। मुझे तकरीबन इस किताब को 2 दिन लग गए पूरा पढ़ के, पूरा समझ के, फिर जाके इस रिव्यू को रेडी कर रहा हूँ। लेकिन ग्रेट कार्डोन ने 2 घंटे में कैसे लिखी यही मैं सोचता रहा। पूरी किताब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया एक बंदे की जब 10 साल 20 साल 30 साल की एक एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए ऐसी किताब लिखना मुश्किल नहीं है। तो ग्रेट कार्डोन ने किताब लिखी है, इसने कहा है कि लोगों को चाहिए किताब अपने जेब में, बैग में या लैपटॉप के साथ कहीं पे भी जा रहे हो तो रखो और ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ग्रेट कार्डोन ने कहा है कि मैंने छोटी किताब इसलिए लिखी है कि हर बंदा इसको पढ़ सके ईजी, और टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो मैंने भी ये सोचा कि इसमें जो अहम बात है, क्योंकि वेल्थ से रिलेटेड फाइनेंशियल बुक या मनी से रिलेटेड कोई भी बुक उठाओ तो उनके कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर होते हैं, ज़्यादातर यही सेम बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसने कुछ नई बातें बताई है जो कि मैं इस पे हाईलाइट करूंगा। बाकी सिमिलर चीजें हैं। पहली चीज इसने बताई थी गेटिंग रिच नॉट अ फैंटेसी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रिच बनना जो है वो फैंटेसी है, लोगों के जिम से होता है या लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं इसलिए वो फैंटेसी है। ग्रेट कार्डोन का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। रिच बनने के लिए इंसान को अपने माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उसको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि यार मैं पैसे बना सकता हूँ। लोग अक्सर ये घबराते हैं बोलते हुए भी कि मैं रिच बनना चाहता हूँ। लोग अक्सर लोगों को पैसों से रिलेटेड टॉपिक पे बात करने से भी शर्माते हैं। किसी इवेंट पे जाना या किसी रिच पर्सन से मिलना और उसके पूछना कि यार मैं आपके जैसा कैसे बनूं, कहते हैं जब तक ये कॉन्सेप्ट लोगों में नहीं आएगा कि हम सीखेंगे नहीं, लोगों से पूछेंगे नहीं, तो हमें इस चीज़ का अकल नहीं आएगी, इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। सो एक सेइंग है कि अगर आप सवाल पूछोगे तो आप फूल लगोगे, लेकिन अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो हमेशा फूल ही रहोगे। तो इससे बेहतर है कि फूल बन के सवाल पूछो। और इसने एक चैप्टर में बताया वेयर यू गेट योर एडवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एडवाइस कहाँ से लेते हैं। लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि यार एडवाइस हम अपने पेरेंट्स से ले, अपने भाई से ले, अपने फैमिली से ले, अपने दोस्तों से ले, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए, आपको रिच बनना है, पैसे कमाने, बिजनेस बनाने, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा ये काम कर रहा है। तो एडवाइस उसी बंदे से लो जो ऑलरेडी कर चुका है। एडवाइस उसी बंदे से लो जो होपन ऑलरेडी आपको बताए, आपको सिखाए। अक्सर होता ये है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनके बिजनेसेस हैं, कारोबार है, लेकिन उनकी एडवाइस जो है वो आपको कभी पहुंचती नहीं है, ना ही वो आपको शेयर करते हैं, विच इज़ वेरी नैरो माइंडेड पीपल। लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं, जो एक्टिव पीपल होते हैं, वो यही कहते हैं कि दूसरों तक इस रसाई को पहुंचाए ताकि दूसरे भी अपने फैमिलीज को, अपने बिजनेस को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। एक चैप्टर में इसने मिलियनर मैथ्स के बारे में बताया। मिलियनर मैथ्स क्या होती है कि अक्सर औकात हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आप को मैथमेटिक्स नहीं करते, हम ये हिसाब नहीं लगाते कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह डील करें, बेचे कैसे और लोगों तक कैसे रसाई पहुंचाए। तो सबसे अहम बात इसने बताई कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपने $200 की बनाई है और आपको वो लोग 1000 लोगों को सेल करना है, इसी तरह कोई प्रोडक्ट आपने $100 की बनाई है उसको 2000 लोगों को सेल करना है। आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। अगर मुझे 10,000 कमाने हैं, मुझे 20,000 कमाने हैं, मुझे 1 लाख कमाना है, तो मेरी प्रोडक्ट कितने की है और उस प्रोडक्ट को मैं कितने लोगों तक सेल करूं। सो ये आपकी टारगेट होनी चाहिए। अक्सर लोग ये करते हैं कि बस मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, वो फोकस नहीं करते कि कौन से लोगों को कैसे प्रोडक्ट को सेल करें। जब हम फोकस करेंगे और बताएंगे कि ये हमारा टारगेट है और इन पे फोकस करना है,
ना कि हर बंदे को जाके बता रहे हैं, हर बंदे को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह सालों लग जाते हैं और प्रोडक्ट सेल नहीं होता। एक मतलब इसका ये भी आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन से लोग ख़रीदना चाहते हैं, किस चीज़ को किसका शौक़ है। आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला यंगस्टर है या ओल्डर एज है या बच्चे हैं। अगर आपके बच्चों को सेल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की टारगेट कहाँ है, टारगेट ऑडियंस कहाँ है, उसी पे जाके सेल करें। ना कि आप बड़ों को ढूंढे फिर उसको जाके बताएं कि बच्चों को सेल करें। बड़े तो वैसे ही छुपाते हैं कि यार ये खिलौने छुपाओ, बच्चों को नहीं दिखाओ। एक चैप्टर में इसने बताया हुज गॉट माई मनी। इसका सिंपल मतलब ये है कि सेल कैसे करें, क्योंकि ग्रेट कार्डोन का कहना है कि मैं अक्सर इवेंट पे जाता हूँ या कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ बी हम्बल, बी नाइस, लेकिन उसके साथ साथ ये रिमेंबर करें कि तुम्हारे पैसे किसके पास है। एक दफ़ा अपनी बीवी को कहता है कि हम यहाँ हज़ारों के इवेंट पे आए, लेकिन ये याद रखो कि हमारे पैसे जो है 4 बंदों के पास है। उस 4 बंदों को टारगेट करना है और उसको सेल करना है। हमें पता है हमारी जो चीज़ है इस बंदे को सेल करनी है, लेकिन हम पार्टी में कहते हैं यार अभी तो पार्टी कर रहे हैं, नहीं करें। क्यों ना हम उस पार्टी में, क्यों ना उस इवेंट में अपने पैच को मारे, अपनी चीज़ को बताएं ताकि हम अपनी चीज़ को सेल कर सके। आगे जाके इसने एक चैप्टर में बताया कि स्टे ब्रोक। स्टे ब्रोक का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही गरीब हो जाओ या पुअर हो जाओ। स्टे ब्रोक का ये मतलब होता है कि आपकी जो चीज़ ज़रूरत की है उसको इस्तेमाल करो, बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करो और अपने आप को डिसेंट रखो, सिंपल रखो। ज़रूरी नहीं है कि थोड़े पैसे आ गए अच्छी गाड़ी ले ली, ज़रूरी नहीं है अच्छे कपड़े ले लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाओ, फैंसी कार रखो। आप अपने आप को स्टे ब्रोक रखो, लेकिन अपने बिजनेस को एक साथ इन्वेस्ट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। अपने आप पे ग्रोथ नहीं करो। अपने आप पे ग्रोथ करना है तो नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी लर्निंग को ज़्यादा करो, ना कि अपने परचेजिंग में। होता ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, कुछ पैसे आ गए बस शुरू हो गए खर्चा करने और वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ग्रेट कार्डोन का कहना है कि आपके पास जब इतना आ जाए कि आपको पता हो जाए कि यार अब मैं अगर खर्च भी करूँ 1 साल तक तो मेरे पास पीछे बैक एंड पे है। तो स्टे ब्रोक रहने का मकसद यही है कि अपने आप को बचाओ फ्यूचर प्लान के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आगे एक चैप्टर में सेव टू इन्वेस्ट, डोंट सेव टू सेव। अक्सर होता है ये कि हम पैसे लेते हैं, अपने बैंक में डालते रहते हैं, जमा करते रहते हैं और हम कहते हैं कि ये पैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि 10 से 11% जो है इन्फ्लेशन रेट डेली पैसों को खा रही होती है, हमारे पैसे कम होते रहते हैं। सेव टू इन्वेस्ट एक अदर फॉर्मूला है। वो कैसे यूज़ करते हैं कि आपने जितने पैसे अपने बैंक में जमाए उसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करो। आप हो सकता है आप प्रॉपर्टी में नहीं कर सको, हो सकता है बड़ी बड़ी चीज़ों पे नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट देखें। उसका सिंपल फार्मूला मैं गूगल में आपको बता देता हूँ। अपना अमाउंट लिखे कि जितने अमाउंट है आपके पास इन्वेस्ट करने और लिखे कि ये इन्वेस्ट मैं कहाँ कर सकता हूँ। अपने सिटी का नाम, अपने मुल्क का नाम लिख के कि ये इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ कर सकता हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें डिटेल्स लाएंगे, पढ़ो लिखो और उसमें कोशिश करोगे जो चीज़ आपके इंटरेस्ट में आपको पता है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए। गोल्ड्स में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि जिस चीज़ पे पता हो फिर उस पर इन्वेस्ट करो। अगर आपको छोटी इन्वेस्टमेंट है, फ्राइड राइस लगा दो, किसी को चीज़ें ऐसी लगाओ कि जिस पे आपको काम करना नहीं पड़े, कोई और बंदा आपके लिए काम करे, आपकी इन्वेस्टमेंट में पैसे कमा के आपको दे, ना कि आप उसमें काम करें। एक और चैप्टर में इसमें मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया। इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक बिजनेस हो जिसमें आपने तकरीबन 2 साल इतनी मेहनत की, इतने पैसे कमाए, फिर उस बिजनेस से दूसरा एक बिजनेस पैदा करो, फिर तीसरा बिजनेस पैदा करो, फिर 4 बिजनेस पैदा करो। जो इसमें जो फर्स्ट बिजनेस है वो आपके दूसरे को सपोर्ट करे, फिर आपका तीसरे को सपोर्ट करे, फिर चौथे को सपोर्ट करे, ऐसे ऐसे करके फिर आप अपने आप को सपोर्ट करें। जब आपका मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम होंगे, मतलब डिफरेंट पोजीशन से आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टीज़ में आपने कर लिया, गोल्ड्स में कर लिया या कार की बिज़नेस शुरू कर ली, तो मल्टीपल फ्लो से बिज़नेस आएंगे। होता ये है कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट की, दूसरे बिज़नेस स्टार्ट की, हम समझते हैं कि दोनों तरफ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमारे 2 हाथ है तो हमारे 10 उंगलियां भी हैं, तो 10 बिज़नेस क्यों ना करें। एक उंगली में हम एक बिज़नेस को गिने, दूसरे में दूसरे को गिने। इसी तरह हमारे बिज़नेस जो है वो दिन ब दिन मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम बनेगी। सबसे बेस्ट तो ये है कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट मैं जिस बिजनेस में कर रहा हूँ, जिस काम को कर रहा हूँ, वहाँ टैलेंटेड पीपल हो, जहाँ वो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें, जहाँ नई चीज़ के बारे में बात करें, उसमें इन्वेस्ट करो। लास्ट चैप्टर में इसने बताया था रिपीट, रीइंफोर्स एंड हाइपर फोकस। ये सबसे अहम चीज़ है। ग्रेट कार्डोन कहता है कि मेरी जो बेसिक थी वो सेल थी,
मैं आज भी सेल करता हूँ, मैं अपने बेसिक को नहीं छोड़ता, मैं अपने आप को अभी भी डाउन रखता हूँ। रीइंफोर्स का मतलब है अपनी टीम को हमेशा गैदर करो, पार्टीज करो, उनके साथ मिलो, उनको ये शो कराओ कि अभी भी आप उसके लिए अवेलेबल हो। और हाइपर फोकस का इसका मतलब ये बताया कि आपके पास जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी चीज़ें आ जाए, लेकिन आप अपने आप को हाइपर फोकस रखें, अपने आप को कोशिश करें कि मैं जो चीज़ मेरा शुरू से बेसिक था, फाउंडेशन था, उसको नहीं छोड़ूं। भले आप जितनी भी बिजनेस कर लें, लेकिन वो चीज़ जो आपको उभारती है, जो चीज़ आपको ऊपर लेके आती है, वो चीज़ को ना छोड़ें। एक दो हफ्तों से वीडियो नहीं बना रहा था, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वायरल हो गया था, तो आई होप अच्छे से रिकवर किया है, और आई होप मैंने बुक रिव्यू को भी अच्छे से रिकवर किया है, और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो पे इससे अच्छी किताब पे रिव्यू करेंगे। होपफुली इसमें कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।